लखनऊ में आज एक विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता कर जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की गिरफ्तारी के बाद सनातनियों के अवैध धर्मांतरण और हिंदू बहन बेटियों के शारीरिक शोषण से जुड़े मामले लगातार सनातन हेल्पलाइन के माध्यम से सामने ला रहे हैं, जिनमें आज 3 मामले आज फिर उजागर किए गए, जिनमें से 2 धर्म परिवर्तन व एक छात्रा की हत्या का मामला उजागर किया है, जिसमें से पहला कुशीनगर की रहने वाली अनामिका ने बताया कि पहले उनका यौन शोषण किया गया और फिर जबरन धर्मांतरण कराया गया। तो वहीं झारखंड के पलामू की नीलम देवी ने कहा कि उनकी पुत्री प्रिया कुमारी को जिहादियों ने अगवा कर जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान उक्त मामले में गोपाल राय ने पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से फोन पर बात भी की, जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा त्वरित प्रभाव से सीओ को पीड़ित महिला को हर संभव न्याय दिलाने के लिए आदेशित किया गया। सिद्धार्थनगर निवासी लक्ष्मी अग्रहरी ने आरोप लगाया कि उनकी बहन की हत्या करवा दी गई है एवं पुलिस के द्वारा सामान्य धाराओं में मुकदमा लिख पुलिस ने अभी तक को कार्रवाई नहीं की। उल्टा पुलिस पीड़ित परिवार को ही फर्जी मुकदमे में फंसा देने का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता के अनुसार पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध प्रतीत होती है। वहीं गोपाल राय ने ये भी कहा कि इस तरह कोई भी पूरे प्रदेश में या देश में पीड़ित मिलेंगे उसे न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं बहुत पीड़ित परिवार से मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। नहीं, अपनी पूरी बात बताओ, क्या क्या अन्याय हुआ ये बताइए। जब आप हाई स्कूल में पढ़ रही थी तब से बताइए कहाँ पढ़ रही थी? जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रही थी, वहाँ पे कोई फंक्शन था, वहाँ से मुझे वो मिले बबलू खान उर्फ रफ़ी खान। वहाँ वो अपने घर लेके गए, वहाँ कुछ दिन तक रखे, दुष्कर्म किए। उसके बावजूद उनके मित्र अपने मित्र से मिलवाए, वहाँ पे ले जाके उनके साथ फिर वहाँ पे लेके गए, वहाँ रखे उनके घर। उसके बाद से वहाँ पे मज़ार पे लेके गए, वहाँ से लेके मज़ार पे गए छांगुर बाबा के यहाँ, वहाँ पे निकाह करवाए। नशीला पदार्थ खिला करके और पान खिला करके झूठा, वहाँ पे निकाह करवाया, धर्मांतरण हुआ। आपका किसके साथ कराया गया? नौशाद जी उर्फ नाटा नवाब। कितने दिन साथ में आप लोग रहे? काफ़ी दिन तक रहे वहाँ पे। वो मतलब कितने साल? बंधक बना के रखा था, कहीं जाने नहीं देता था। कितने साल रहे? आगे चेयर कर लीजिए। 5-6 साल तक रहे जी। वहाँ पे धर्मांतरण हुआ था। धर्मांतरण लेके जी कितने साल का बताया था छात्र में उनके लोगों ने? धर्मांतरण जी क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि मतलब मुस्लिम परिवार से मतलब वो करोगी तो सही रहेगा, हिंदू में मत रहो। पैसों को भी प्रलोभन दिया था? जी। पैसा देके? क्या पैसों को भी प्रलोभन दिया था? जी आलमगीर अंसारी जी, नौकरी के तौर पे रखा जी। इसका फोटो था रफ़ी खान। वहाँ से वो अपने मित्र से मिलवाया, नौशाद खान उर्फ नाटा नवाब खान, उससे निकाह करवाया। वहाँ से बम्बई लेके गया, वहाँ पे कुछ दिनों तक रखा। उसके बाद से वो लेके घर आया, फिर बबलू खान के यहाँ रखा। उसके यहाँ से फिर से वो लेके गया बबलू खान। लेके जाने के बाद से आलमगीर के वहाँ रखे लोग नौकरी के तौर पे 15,000 रुपये। वहाँ से फिर वो पैसा वो करके लेके जाता था नाटा नवाब नौशाद खान। वहाँ से लेके जाने के बावजूद हम लोग मैं सिद्धार्थ नगर से आई हूँ। आप भी साथ में क्या? मेरी बहन पूजा अग्रहरी यहाँ लखनऊ में माँ भगवती कॉलेज में पढ़ती थी, नर्सिंग करती थी, जेएनएम सेकेंड ईयर में थी। और बगल में ही सामने हॉस्टल था, बालाजी हॉस्टल करके, वहाँ पे वो रहती थी। मुझे 5 जुलाई को 2025 को शाम को 7 बजे के आसपास ये खबर आई, आंचल के द्वारा एक लड़की थी, वो फ़ोन लगा के कही कि हाँ आपकी बहन की डेथ हो गई है। तो मैं डेथ हो गई तो मैं वहाँ पहुँची। तब तक मेरी बहन का जो डेड बॉडी था वो लेटा हुआ था फर्श पे, और दरवाज़ा खुला हुआ था, खिड़की खुली हुई थी और चादर गले में लगी हुई थी। लेकिन मैंने रास्ते में एम्बुलेंस और पुलिस वालों को एक खबर पहले से दे दी थी। फिर उसके बाद मैं जब गई तो हॉस्टल से कोई फ़ोन नहीं आया था, ना कोई, मतलब हम लोग के पास केवल एक आंचल नाम की लड़की थी, वही कॉल की थी। उसके बाद में फिर मैं जब गई वहाँ से तो उसके गले में मतलब चादर लपेटा हुआ था और उसका रूम बिखरा हुआ था। और जब पूछा गया तो लड़कियों ने कहा कि मतलब डेड बॉडी गिर गई है। और उसके बाद में पुलिस वाले ने लड़कियों से नॉर्मल पूछा, लेकिन एक लड़का था, वो अभय नाम का लड़का है, वो मेरे गांव के बगल में ही रहता है। वो उसका अफेयर 5-6 सालों से था, तो उसने ही करवाया है। और उसके बाद में एक मीरा नाम की लड़की है,
उसने उस पर संदिग्ध है, हॉस्टल वालों पे भी है, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ कार्रवाई नहीं की। 25 और 26 दिनों के बाद एफआईआर केवल लड़के के नाम पे जारी किया है और मीरा नाम की लड़की है, उस पर मेरा संदिग्ध है हॉस्टल वालों पे, और किसी वाले पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज मैं आपको एक ऐसी घटना से अवगत करा रहा हूँ कि ये बच्ची है, कुशीनगर जनपद की निवासी है और गरीब परिवार से अनामिका सिंह पुत्री भूपेंद्र सिंह निवासी छावनी पडरौना जनपद कुशीनगर। ये जब हाई स्कूल में पढ़ रही थी कुशीनगर में, उस समय इसकी उम्र 17 साल थी और उस बीच में ये संपर्क में आया। स्कूल में किसी प्रकार का फंक्शन था, बबलू खान जो समाजवादी पार्टी का लीडर है और गैंगस्टर भी इसके ऊपर लगा है, पहले बच्ची के संपर्क में आया और नौकरी देने के नाम पर, क्योंकि गरीब लड़की थी, इसकी मजबूरी थी, तो अपने घर भी ले गया और ले जाने के बाद यहाँ तक इसके पास कुछ था नहीं तो ये अपने घर में ही रख लिया और घर में रखने के बाद इसके साथ दुष्कर्म किया और काफ़ी दिनों तक करने के बाद जब उसका मन भर गया तो दूसरे व्यक्ति के माध्यम से ले गया जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के मज़ार पर ले जाने के पश्चात वहाँ इसका धर्मांतरण हुआ और धर्मांतरण के बाद फिर समाजवादी पार्टी का एक लीडर जिसका नाम नौशाद उर्फ नाटा नवाब का, ये धर्मांतरण करने के बाद ये निकाह भी कर लिया और निकाह जब ये किया तो ये लेकर के मुंबई गया और वहाँ से जब इसका मन भर गया, इस बच्ची के साथ जो हुआ है तो मैं समझ रहा हूँ कि भारत में शायद किसी के साथ हुआ हो, क्योंकि 2017 से लेकर के जो झेल रही है ये, थाने पर की स्थिति सुनिए, जब ये किसी तरह हिम्मत करके, कौन सा थाना था, तमकुही राज पहुंची है तो वहाँ एक कांस्टेबल मिलता है, क्या नाम था उसका, इम्तियाज अंसारी, वो जो है इस बच्ची को जो है डांटा फटकारा, फिर रात में ले गया और रात में कहीं इसके साथ रेप करने के बाद उसने किया क्या कि मारा पीटा, इसको फेंक दिया गड्ढे में, क्योंकि गरीब परिवार की है, नहीं राजपूत इतने सानी होते हैं, छोटे बच्चे हैं और ये बच्ची कहाँ जाए। जब एसपी के यहाँ गई, डीएम के यहाँ गई तो इसके पक्ष में कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि ये आरोपी आप देख सकते हैं, ये धर्मांतरण निकाह कराया और इसके बाद अनामिका सिंह को जोया खान बनाया और ये व्यक्ति के ऊपर कई आरोप है पहले से। देखिए ये कई मुकदमे भी वहाँ दर्ज है। इतना दबंग आदमी है, पैसा भी दे देता है, लेकिन कमज़ोर आदमी का पुलिस भी नहीं सुनती, इसलिए नहीं सुनती कि वो पैसा नहीं दे सकता और पुलिस को चाहिए पैसा। बिना पैसे का पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते, इंस्पेक्टर तक तो पहुँचने ही नहीं देते सिपाही या दिमाग दरोगा। तो ये सारी बात देखिए, ये भी वही का पिक्चर है। ये बच्ची अपनी सारी बात कुछ बताना तो मिला हो जरा एसपी को। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।